पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी, माननीय रामनाथ सहगल जी, योगेश मुंजाल जी, आज की इस सभा के अध्यक्ष श्री राकेश बहल जी, दिल्ली सभा के प्रधान श्री राज सिंह आर्य जी, आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी, के आर्य समाज के प्रधान श्री रामकृष्ण तनेजा जी, श्री जशपाल आर्य जी, बहुत ही सम्माननीय विभिन्न आर्य समाजों के प्रतिनिधि और प्रमुख नेतागण, देवी और सज्जन, मुझे 2-3 दिन पूर्व इस बात के लिए निमंत्रण दिया गया था कि ऋषि दयानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 184वां जन्म दिवस है, एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यद्यपि कुछ स्वास्थ्य के कारण मुझे थोड़ी असुविधा थी, परंतु मुझे लगा कि एक तो आर्य समाज के प्रमुख सब लोग एकत्र हो रहे हैं और दूसरा ऋषि दयानंद जी के संबंध में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा और 125वें निर्वाण दिवस के अवसर पर इस वर्ष की अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम में आना आवश्यक समझा था। बहनों और भाइयों, अभी कल और परसों 2-3 दिन में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक BA ऑनर सेकेंड ईयर हिस्ट्री के उसमें लगाई गई है, जिसमें हमारे वेदों के संबंध में अनेक अनर्गल बातों का प्रचार उसमें किया गया। बहुत ही एक निंदनीय बहुत सी बातें उसमें लिखी हुई है। ऋषि दयानंद जी द्वारा जब वेदों का यहाँ पर पुनर्जागरण हुआ था और वेदों के प्रति सारी हिंदू जाति को उन्होंने समर्पित कराया था, परंतु 184 वर्ष बाद भी ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई हिंदू इस प्रकार की बातें लिखेगा कि ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति पशुओं से भी खराब बताई गई है, उनके बारे में शूद्रों से भी नीचे उनको दिखाया गया है, शूद्रों के विषय में भी अनेक बातें उसमें लिखी। और जब इसके बारे में वहाँ पर आंदोलन हुआ तो आंदोलनकर्ताओं को पकड़ लिया गया, बहुत मुश्किल से उनमें से छूटे। हमारे अन्य धर्मावलंबी बहुत सी बातें इस प्रकार की होती हैं, परंतु उस पर कोई संदेह प्रकट नहीं किया जाता। ये आस्था के प्रश्न होते हैं। और वैसे भी ये जो शब्दार्थ उनके किए गए हैं, ऋषि दयानंद जी ने भी अपने समय पे वेदों का शुद्ध ज्ञान देने का जो प्रयास किया था वो हम सब लोग जानते हैं। अभी कुछ समय पूर्व तक परोसा जाता था, वहाँ पर अपने शवों को वो लोग दफनाया करते थे, इत्यादि इत्यादि ऐसी बातों का उल्लेख था। रामायण और महाभारत हुआ ही नहीं, काल्पनिक ग्रंथ हैं, ना राम और कृष्ण हुए, ये बातें बहुत जोर से उसमें लिखी गई थी। बाद में जब मैं 1967 में मुख्य कार्यकारी पार्षद बना था, आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व, 41 वर्ष पूर्व, तब हमने वो सारे चैप्टर उसमें से निकाल दिए थे। परंतु फिर 5 साल के बाद वो सारे चैप्टर आ गए, फिर उसके बाद दोबारा इसको निकाला गया, फिर आ गए। अभी जब यहाँ पर NDA की सरकार थी तो इन सबको निकाला गया, परंतु बाद में जब दोबारा उनको दाखिल किया गया तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने इनको निर्देश दिए और इस प्रकार की करीबन 75 के करीब चीज़ें थी जो उनमें से निकाली गई। परंतु आज मैंने इसका उल्लेख इसलिए आपसे किया कि जब ऋषि दयानंद जी का जन्म होने के पश्चात उनको उद्बोधन हुआ और उद्बोधन के बाद जब वो सारे समाज को यहाँ पर योगीराज के रूप में उन्होंने जागरण का कार्य अपने हाथ में लिया, तो उस समय देश की जो परिस्थितियाँ थी बहुत भीषण थी, परंतु आज उससे कम नहीं है। उस समय भी देश के अंदर परिस्थितियां इसी प्रकार की थी, कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, एक पौराणिक बहुत सी बातों का उल्लेख ऐसा था जिसको पढ़ करके भी अजीब लगता था। और उन्होंने उस समय पाखंड खंडन करने के लिए, वहाँ पर सारे जागृति पैदा करने के लिए एक बहुत महान काम किया था। उस समय भी धर्मांतरण हो रहा था, उस समय भी दूसरे लोगों के द्वारा हमारे धर्म की गलत परिभाषा करके और लोगों में उसके प्रति एक द्वेष पैदा किया जाता, परंतु आज भी स्थिति कम नहीं, आज उससे भी ज़्यादा स्थिति खराब हो रही।
आप जानते हैं कि यहाँ पर 1951 में 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था। 1951 में जो पहली मर्दमशुमारी हुई, जनसंख्या ली गई, तो हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 88% थी और मुसलमानों की जनसंख्या 8% थी। आज मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर 13.4% हो चुकी है और हिंदुओं की जनसंख्या कम होते होते 82% पे आई। जिस जाति को और जिस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए ऋषि दयानंद जी ने अपना सारा जीवन लगाया, आदित्य ब्रह्मचारी रहे, उनके आज इस समय परिस्थितियां मैंने कहा कि उससे भी कम नहीं। इन परिस्थितियों को देखते हैं तो टीवी पर या दूसरी चीज़ों पर ऐसी अब संस्कृति का प्रचार हो रहा, वही अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, वही भूत प्रेत और तंत्र की बातें की जा रही हैं, उसी प्रकार की बातें इस समय भी हो रही। तो आज आर्य समाज की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। ऋषि दयानंद जी के जीवन को और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता उससे कहीं ज़्यादा आज के समय पे है और इसलिए जो काम आर्य समाज कर सकती है वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसलिए सभी आर्य बंधुओं को जो यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं, मैं अनुरोध करना चाहूँगा, ऋषि दयानंद जी के जन्म दिवस पर आज हम लोग संकल्प करें। 125वें उनके निर्वाण दिवस पर हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ बातें बाई तौर पर होती हैं कि कोई सिक्का निकाला जाए, कोई नोट उस पर छापे जाएं, कोई छुट्टी की जाए, कोई उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए, इस तरह की कई बातें उनका तो हम लोग प्रयास करेंगे। लोकसभा में करें, अभी लोकसभा में बहुत लोगों के चित्र लगे, बहुत से वहाँ पर स्टैचू भी लगे, परंतु अभी तक ऋषि दयानंद जी का चित्र नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे ऋषि दयानंद जी का चित्र वहाँ पर संसद के अंदर वहाँ पर लगना चाहिए। बोलिए महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। मुझे आज यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया गया, उसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी कार्यक्रम आप लोग बनाएंगे उसमें यथावत यथासंभव पूरा सहयोग मैं करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ